अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने पेरिस की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देखी होंगी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है और वो है पेरिस ग्रैंड मॉस्क। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेरिस ग्रैंड मॉस्क और आपको दिखाता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्थ अफ्रीकन टाइप की कोई मॉस्क है, और ऑफ कोर्स इट मेक सेंस कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्थ अफ्रीकन आबादी है, जैसे अल्जेरियन और मोरक्कन। तो वही स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और मैं पहुंच गया हूं इस वक्त ग्रैंड मॉस्क में। तकरीबन 100 साल पुरानी इस मस्जिद की तारीख जुड़ी है 16वीं सदी में किए जाने वाले ओटोमन और फ्रेंच इत्तेहाद से। जी हाँ, किंग फ्रांसिस, जो कि उस वक्त के बादशाह थे फ्रांस के, और सुलेमान द मैग्निफिसेंट वन के दरमियान ये इत्तेहाद हुआ और दोनों मुल्कों ने फौजी इत्तेहाद कायम किया। और मुख्तलिफ जंगों में जब तुर्क फौजियों की अमवात हुई तो उनका यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था। अभी मस्जिद के अंदर चलते हैं और ये इसका मेन इंट्रेंस है। मज़ीद इसकी तारीख के बारे में अंदर चल के बात करते हैं। तो सबसे जो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है वो इसके सेंटर में कायम ये बाग है, जो बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की टाइल से बना है, और साथ आपको चारों अतराफ कमरे मिलेंगे जिसमें लाइब्रेरी और हुजरे हैं और नमाज का हाल है। आगे चल के हम देखते हैं, जगह जगह फवारे भी लगे हैं। तो आपको ये, अगर नॉर्थ अफ्रीकन मसाजिद देखने का इत्तेफाक हुआ है तो इसकी तकरीबन वही आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को मूरिश स्टाइल बोलते हैं। मूरिश स्टाइल नॉर्थ अफ्रीका और साउदर्न यूरोप में बनाए जाने वाले इस्लामिक इमारात को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक इसकी हिस्टोरिकल नुमाइश की गई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें क्या चेंजेस आई, तमाम तस्वीरी नुमाइश, और उसके साथ यहाँ पर इस्लामिक तबलीग भी की जाती है। तो अब फिर मैं कोर्ट में आया हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत बाग है ये। चारों अतराफ से घूम के मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बता रहा था मूरिश स्टाइल। मूरिश निकला है मूर से, और मूर बोलते हैं नॉर्थ अफ्रीका यानी मोरक्को, अल्जेरिया, तुनीसिया और साउथ यूरोप यानी अंदलुस, सिसिली के इलाके और माल्टा के इलाके में जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो क्रिश्चियन उनको मूर बोलते थे। तो उन लोगों का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसको मूरिश आर्किटेक्चरल स्टाइल बोलते हैं। और अगर आप मदीना में जाएं या कासाब्लांका में जाएं, मदीना मोरक्को का कैपिटल मराकेश में जो इलाका है, वहाँ पे जो ग्रैंड मॉस्क है वो बिल्कुल इसी स्टाइल की है। तो हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता रहा था कि फ्रेंच ओटोमन इत्तेहाद के बाद जब फ्रेंच जंगें हुई और ओटोमन ने उन जगहों में हिस्सा लिया, तो जो ओटोमन की अमवात हुई उनके लिए यहाँ पे जगह मुख्तस की गई कब्रिस्तान की, और बाद में उस कब्रिस्तान के तोसी हुई, जगह कम हुई, और करते करते 19वीं सदी में ये फैसला किया गया कि यहाँ पर एक प्रॉपर मस्जिद बनाई जाए, और उसकी फंडिंग के लिए टर्किश गवर्नमेंट ने पैसा दिया। और ये इसके कोर्ट से आप देख सकते हैं, ये चौकोर मीनार है, और जो भी मूरिश स्टाइल की मसाजिद हैं उनका इसी तरह का एक मीनार होता है और वो चौकोर होता है।
और मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगे हैं और यहाँ पे जापानी फल भी लगा हुआ है। नवंबर का आखिरी हफ्ता है और ख़ज़ां पीक पे है, लेकिन आप फ्रूट देख सकते हैं। पत्ते झड़ चुके हैं लेकिन फ्रूट्स यहाँ पर हैं। तो मोरिस आर्किटेक्चर की जो सिग्निफिकेंस है उसमें कलरफुल टाइल्स, उसके अलावा कैलीग्राफी और साथ साथ बागात और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो आपको जैसे अलहमरा में देखें जगह जगह फव्वारे आपको नज़र आते हैं, इसी तरह जो भी बड़ी बड़ी कदीम मसाजिद हैं उनमें आपको बागीचे ज़रूर मिलते हैं, साथ में फव्वारे मिलते हैं और उनकी तज़ीन और आराइश मुख्तलिफ़ कलर की टाइल से की जाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इतनी खूबसूरत मस्जिद है। आपको पेरिस में बहुत से लोग एफल टावर का बताएंगे, आर्क डी ट्रियोम्फ, लूव्रे म्यूजियम, बेसिलिका, लेकिन बहुत से लोगों को इस जगह का नहीं पता। तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई असल फल है या दरख्त नहीं, तो करीब से मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देखें कि ये फ्रूट लगे हैं, जापानी फल। अब मैं जाने की कोशिश करता हूँ मेन हॉल में, और ये बाग से आगे अगर जाएं तो एक और कोर्ट है और ये आपको सामने एंट्रेंस का रास्ता नज़र आ रहा है। इसी की तरह दोनों अतराफ पर फवारे या छोटे छोटे तालाब बने हैं। तो अगर आपका पेरिस आने का इत्तेफाक हो तो यहाँ ज़रूर आएं। सेंटर से तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे, तो इतना दूर भी आपको नहीं आना पड़ेगा। और बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है ये इसका, और लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मोरक्कन टाइल्स और लकड़ी का बहुत ही खूबसूरत काम यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये इसका मेन कोर्ट है, इसके ऊपर पेन एफ्लिक की छत बनाई गई है और चारों अतराफ पे दीवारों पर आपको बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क मिलेगा। तो आप छत पे देख सकते हैं लकड़ी का काम और साइड्स पे बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क। इस जानिब भी बाग है, सामने हॉल है और उसके आगे भी बाग, और बाएं जानिब भी बाग है। तो मैं कोशिश करता हूँ बारी बारी सभी दिखाऊं आपको। बैक टू हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो टर्किश फौजियों का कब्रिस्तान हुआ करता था, वहाँ पे टर्किश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि एक मस्जिद बनाई जाए और उसकी फंडिंग भी की गई। और फिर इसका 1915 में नक्शा पेश किया गया और 1922 में इसका काम शुरू हुआ, यानी इसकी बुनियाद रखा गया और तकरीबन 4 साल में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। 1926 में इसके इफ्तिताह करने के लिए उस वक्त के मोरक्को के बादशाह सुल्तान यूसुफ और पॉल हेनरी, जो कि उस वक्त के फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा। तो ये यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे मुख्तलिफ इस्लामी कुतब, अहादीस की किताब और कुरान के मुख्तलिफ ज़ुबानों में नुस्खे रखे गए हैं। तो ये मस्जिद का मेन कोर्ट है। यहाँ पर फैन खुला होता है, लेकिन पैनाफ्लिक से छत बंद भी किया जा सकता है। और उसके बाद मस्जिद का अंदर वाला हॉल है। मस्जिद के अंदर वाले हॉल में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं, तो दरवाज़े के शुरू से ही मैंने कुछ वीडियो के क्लिप्स बनाए। मैं नमाज़ अदा करता हूँ और आपको बाकी मस्जिद का विज़िट करवाता हूँ। मस्जिद के चारों अतराफ़ बाग है और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगे हुए हैं। अभी सर्दियों का मौसम है तो इतने ज़्यादा फल नहीं है, जैसे जैतून के कुछ अभी पौधे लगे हुए हैं या जापानी फल के, और इसी तरह अंगूर की बेलें हैं इस साइड पे और गुलाब के फूल। तो चारों अतराफ में गार्डन है।
और बहुत ही खूबसूरत तज़ीन व आराइश की गई है। मोरक्कन टाइल्स यूज़ हुई हैं सारी, नॉर्थ अफ्रीकन स्टाइल की ये मस्जिद है। यहाँ पे ना सिर्फ नमाजी हजरात आ रहे हैं बल्कि बहुत से लोग सिर्फ देखने के लिए आए हैं, काफ़ी नॉन मुस्लिम। तो ये मस्जिद का, अगर आप मोरक्को मदीना एरिया में जाएं, वहाँ पर जो कि ग्रैंड मॉस्क है उसका बिल्कुल ऐसा मीनार है। तो जब मैं वहाँ गया था तब मैंने वीडियो बनाना शुरू नहीं की थी, तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट चक्कर लगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रिजेम्बलेंस है। अब ये एरिया जो है मस्जिद के दाएं जाने वाला बाग, यहाँ पर वज़ू की जगह है, कुछ अंगूर की बेलें हैं जो कि अभी सर्दी है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जैतून के दरख्त। मज़े की बात यहाँ पर आपको तो अब चलते हैं मस्जिद के नमाज वाले एरिया में और अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं, यहाँ पे जो मेंबर है वो उस वक्त के मिस्री बादशाह किंग फवाद वन ने मस्जिद को 1929 में गिफ्ट किया और ये अभी तक उसी हालत में यहाँ पे रखा गया है। खूबसूरत नीले रंग का यहाँ पे कालीन बिछाया गया है और वही लकड़ी का काम छत पे, बहुत खूबसूरत लकड़ी का काम और मेन फानूस है दरमियान। मुझे मालूम नहीं था अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इंतजामिया ने जब मुझे बताया तो मैं बाहर चला आया और यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो इस मस्जिद ने बहुत ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज किया। उम्मीद है आपको भी पसंद होगी। और अगर आप इसी तरह की तारीखी मसाजिद की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी जो बिलतरतीब इस्लाम में तीसरी और चौथी अहम मसाजिद हैं, उनकी वीडियो ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। हिस्ट्री, ख़ास तौर पर इस्लामिक हिस्ट्री मेरा पैशन है और मैं जहाँ पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही वहाँ की तारीखी मसाजिद की वीडियोस बना के अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बालाखान का ट्रैवल किया और इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियोस भी पोस्ट करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।